हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय संविधान के भाषा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं या जितने भी प्रमुख संविधान संशोधन है भाषा को जोड़ने से संबंधित, उन सभी अनुच्छेदों और संशोधनों को आज के इस क्लास में देखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक या दो प्रश्न आपके भाषा से अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए आज इन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में है। फ्रेंड्स, बात की जाए कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राजभाषा का प्रावधान है, तो जो अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक के राजभाषा का प्रावधान है। फ्रेंड्स, बोला जाए कि राजभाषा के लिए पहला आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो पहला जो राजभाषा आयोग है उसका गठन 1955 ईस्वी में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में किया गया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएं कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो इत्यादि भाषा, ये सभी भाषाएं हैं। आप लोग इसको एक दो बार सुन करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो जो राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक के अनुच्छेदों में प्रावधान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा है। तो फिर जो भारत की राजभाषा है वह हिंदी है। संविधान के भाग जो 17 है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, हिंदी तथा देवनागरी होगी। यह बात जो कि संविधान में बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो आधिकारिक भाषा के रूप में जो मान्यता प्राप्त भाषा है फ्रेंड्स वह हिंदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, यानी दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में जो दर्जा दिया गया है वो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के तहत दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो फिर यह जो प्रावधान है यह अनिश्चित काल के लिए किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किससे है? तो किसी क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का जो मुख्य अधिकार है यह राज्य विधानमंडल को है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो फिर सर्वाधिक बोला जाने वाला जो भाषा है वो बांग्ला भाषा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो फिर उर्दू जो है कि एक राज्य की राजभाषा है। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा उर्दू किस राज्य की राजभाषा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उर्दू को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया है? आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा राज्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है, बाकी उर्दू, नेपाली तथा कोंकणी को 8वीं अनुसूची में दर्जा प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगरी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो फिर जो डोगरी भाषा है यह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। फिर बात किया जाए कि डोगरी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया? तो 92वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 उसके तहत जो कि मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन
के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो फिर जो सिंधी भाषा है इसको 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में हुआ था, उसके तहत इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1955 में बीजी खेर के अध्यक्षता में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि यह आयोग अपना प्रतिवेदन कब दिया था, तो यह जो आयोग बना था यह अपना प्रतिवेदन 1956 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो फिर इसका जो प्रावधान है यह संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो जो फ्रेंड नागालैंड है उसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं का समावेश किया गया है? तो फिर जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा है इसको 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, 92वां संविधान संशोधन के तहत जो भाषाएं जोड़े गए थे उनको याद करने का जो ट्रिक है वो आप लोग बोर्ड मास याद रखिएगा। बी ओ से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। तो इस प्रकार से 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो फिर जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं है वह राजस्थानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राजकीय भाषा है? तो फिर अंग्रेजी भाषा जो है कि नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा है, फिर भी इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो फिर जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो उर्दू को जो प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है यह जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? तो 8वें जो परिशिष्ट है उसका संबंध भाषा से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो जो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त भाषा है वो की संख्या है वो 22 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो फिर 8वीं अनुसूची में जो 2003 में जोड़ी गई भाषा थी यह संथाली थी। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? तो फिर 8वीं अनुसूची में जो उल्लेखित नहीं है वह है अंग्रेजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कई बार पूछता है कि 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में उसके तहत कौन कौन से भाषाओं को जोड़ा गया? तो फिर उसके तहत जो है कि मणिपुरी, नेपाली तथा कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया था। इसको याद करने का जो ट्रिक है इसको नमक से याद कीजिएगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी तथा क से कोकड़ी। इस प्रकार आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।